पिछली रील में मैंने आपको बताया था कि बिजली बम्बा बाईपास मेरठ की सबसे खतरनाक सड़क है और सिर्फ जनवरी महीने में वहां 3 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिन्हें अखबार ने कवर किया है। और मैंने यह बात बोलकर अपनी रील खत्म की थी कि प्रशासन सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अब जानते हैं कैसे। दोस्तों, यह है अपना प्यारा मेरठ, यह है दिल्ली रोड, यह है हापुड़ रोड और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है बिजली बम्बा बाईपास, जिसको मैंने रेड कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर है जुरानपुर फाटक, जिसकी वजह से बिजली बम्बा बाईपास पर जाम की स्थिति बनी रहती है। तो दोस्तों, बिजली बम्बा बाईपास हमेशा से ही अखबारों में छाया रहा है, यहाँ पर लगने वाले जाम और यहाँ होने वाले एक्सीडेंट की वजह से। ऐसे में बहुत पहले ही प्रशासन ने इसका एक विकल्प मेरठ की जनता के सामने रखा था, जो कि था मेरठ इनर रिंग रोड, जिसको मैंने यहाँ ग्रीन कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया है। आपने जुरानपुर फाटक पार करते समय ये हवा में लटका हुआ रेलवे ओवरब्रिज जरूर देखा होगा। यह इसी मेरठ इनर रिंग रोड का हिस्सा है। मेरठ इनर रिंग रोड पर 2012 में काम शुरू हुआ था। दिल्ली की तरफ से तकरीबन 2 किलोमीटर की रोड प्रशासन ने बना भी दी थी। और रही बात रेलवे ओवरब्रिज की, जिसको रेलवे वालों ने तैयार कर दिया था 2015 में ही। 2015 के बाद इस पर शायद ही कुछ काम हुआ है। अब आप ये बात सोचिए कि अगर मेरठ रिंग रोड का काम समय पर पूरा हो जाता तो लोगों को बिजली बम्बा बाईपास पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिल जाती। 2015 के बाद जितने भी कैजुअलिटी वहां हुई है बिजली बम्बा बाईपास पर, जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, शायद वो ना होते। साथ ही साथ 2015 के बाद जाम में फंसने की वजह से लोगों का बहुत सा टाइम और बहुत ज्यादा डीजल पेट्रोल, लाखों लीटर डीजल पेट्रोल खराब हुआ होगा, वो भी नहीं होता। यानी कि मेरठ रिंग रोड हमारी जान और माल दोनों के लिए ही अच्छा है। अब दोस्तों, ये ब्लू कलर की लाइन क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरठ प्रशासन इस इनर रिंग रोड की बात नहीं करना चाहता। वह इसके बजाय तरह तरह के विकल्प मेरठ की जनता के सामने रख रहा है। तो है क्या कि ये परतापुर को जो रोड जा रही है, जो एयरपोर्ट को रोड जाती है, उसको ही प्रशासन ने हापुड़ रोड से कनेक्ट कर रहा है। अब ये आगे जाके गाँव की तरफ चली जाती है, तो इसकी चौड़ाई बहुत कम है, तकरीबन 4.25 मीटर। इसको बढ़ाकर 7 मीटर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कितने ज्यादा शार्प टर्न है। हर एक टर्न की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इसकी जो लंबाई है वह भी तकरीबन 11 किलोमीटर की रहने वाली है। अब आप यहाँ इस रील को पॉज करके इन तीनों का एक कंपैरिजन देख सकते हैं। तो मैं मेरठ के प्रशासन से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप बहुत ही योग्य लोग हैं। बिजली बम्बा बाईपास के ऐसे विकल्प प्लीज जनता के सामने ना रखें जिससे कि हम आपकी योग्यता पर सवाल उठाने को मजबूर हों। 2012 से 2026 14 साल हो चुके हैं। मुझे पता है कुछ न कुछ चुनौतियां इसमें जरूर होंगी, इस वजह से यह काम आज 16 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन मुझे यह भी पता है आप बहुत ही योग्य लोग हैं। अगर आप चाहें तो 1 साल में ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। 16 सालों में भी यह काम पूरा नहीं हो पाया है। इस काम में बेशक प्रशासन की लापरवाही जरूर हो सकती है, लेकिन जो अगर गलती है तो वह मेरठ की जनता की है। अब मेरठ की जनता की गलती क्यों है, यह जानने के लिए आपको इस लिंक रोड को समझना होगा, जो कि अभी हाल ही में बनकर तैयार हुई है। इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं अगली रील में, तो प्लीज सब्सक्राइब करें।